हेलो बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स में हमने पढ़ा था आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी के बारे में, जिसमें हमें ये पता चला कि किससे क्या होता है। आर्टरी में कौन सा ब्लड बहता है, वेन्स में कौन सा बहता है, कैपिलरी में कौन सा बहता है। आज हमें जो पढ़ना है टॉपिक, वो हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। जैसे हम डायग्राम में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको हार्ट क्या हो रहा है, पंप करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जो हार्ट हमारा ये पंप कर रहा है, तो ये क्या है हमारे पास, ह्यूमन का हार्ट है। तो आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आखिर इसकी पोजीशन क्या होती है, मीन्स ये कहाँ पर स्थित होता है और इसका आकार कैसे होता है। तो आकार के लिए ये कहा गया कि इसकी जो संरचना होती है, इसका जो आकार होता है कैसे होता है, क्लिंज फिस्ट साइज, मतलब जैसे हमारी एक बंद मुट्ठी होती है, अंगूठा अंगुलियों के बीच में लगा के बंद करो, तो उसी बंद मुट्ठी की जैसे क्या होती है, संरचना होती है। और ये क्या क्या होता है, थिक होता है, मतलब मजबूत होता है और मस्कुलर होता है। मस्कुलर कहने के मीन मांस का बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है। लेकिन जो इसकी मांसपेशियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। और एक ऐसा आर्गन है, कंट्रेक्टाइल आर्गन है। कंट्रेक्टाइल आर्गन मीन्स संकुचनशील अंग है, जो क्या करता है, सिकुड़ता और फैलता है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, कंट्रेक्टाइल आर्गन है। अब इसका कलर कैसे होता है, कलर कहने का मीन्स क्या है, रेडिश ब्राउन, मतलब लाल भूरे रंग का। और ये किस शेप में होता है, कोनिकल शेप। कोनिकल शेप कहने का मीन्स शंकुदार जो संरचनाएं होती हैं, उसी शेप का क्या होता है, ये होता है हार्ट हमारा। अब जो हमारे पास पोजीशन और शेप जब क्लियर होती है ह्यूमन हार्ट का, यहाँ पे आप देखो तो क्या है, क्लीन फिस्ट शेप के साइज का ये डायग्राम बना हुआ है। तो हमारे पास आता है कि आखिर ये शेप क्लियर होती है, आखिर ये पाया कहाँ जाता है, तो इसकी लोकेशन क्या होती है। लोकेशन में कहा गया कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी में बच गुआ जो हमारा चेस्ट वाला पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। और इसी थोरेसिक कैविटी में हमारे पास क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। इन्हीं दोनों लंग्स के बीच में देखो ये फेफड़ा, ये फेफड़ा है, फेफड़े के बीच में ही हमारे पास क्या है, ये हार्ट की संरचना है। ये हार्ट देखो रेड कलर, ब्राउन कलर में है, रेड कलर में है। तो ये हार्ट हमारा कहाँ है, लंग्स के बीच में स्थित है। लेकिन इसकी जो संरचना अगर आप देखो तो क्या है, हमारी बंद मुट्ठी की तरह। लेकिन इसका जो देखो किस टाइप में, ये थोड़ा सीधा फिट ना होकर यहाँ पे क्या है, थोड़ा तिरछा फिट है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा तिरछा है, मतलब ऐसे सीधा ना होकर ये हमारा हार्ट कैसे ऐसे तिरछा लगा हुआ है। और किस शेप में है, कॉनिकल शेप में। कॉनिकल शेप में देखो तो जो अपर वाला पार्ट है ये क्या है, चौड़ा है, और नीचे देखो तो कैसा हो रहा है, पतला हो रहा है। तो जो अपर वाला पार्ट होता है, इसी को हम, अपर वाले पार्ट को अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं एपेक्स, और लोअर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, बेस, हार्ट की संरचना में। तो ये हमारे पास क्या हुआ, लोकेशन क्लियर हुआ। अब जब लोकेशन इसका हो गया कि कहाँ पे पाया जाता है, तो इसकी हमें क्या पढ़ना है, जो हार्ट है इसके चारों ओर क्या होती है, एक लेयर पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि हृदय के चारों ओर पाई जाने वाली लेयर का क्या नाम है। तो उस लेयर का नाम क्या है, पेरिकार्डियम। और जो पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम क्या है, एक पतली संरचना है। पतली संरचना कहने मीन्स थिन और ट्रांसपेरेंट है। और ट्रांसपेरेंट है, और इसमें क्या है कि दो लेयर है। दो लेयर कहने में जैसे एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, और यहीं पे हम आपके पास क्या है, हार्ट का मान लो संरचना है। तो जब दो लेयर है, तो दो लेयर में है तो इनके बीच में क्या हुआ, एक मटेरियल भरा हुआ है। अब जो लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड। पेरिकार्डियम फ्लूइड है, और ये क्या है, हार्ट के चारों ओर पाया जाता है। जैसे हार्ट है तो ये लेयर क्या हो जाएगी, इसके चारों ओर पाई जाती है। जब इसके चारों ओर पाएगी, इसमें क्या है, फ्लूइड है, एक लेयर बाहर की तरफ, एक लेयर अंदर की तरफ। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहली बात तो चारों तरफ लेयर है, तो ये क्या कर रहा है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो इसका कार्य हो गया। दूसरे कार्य में ये बताया गया कि जब दो लेयर है, तो अगर मान लो इसको कोई भी अटैक होगा तो सबसे पहले कहाँ आके अटैक करेगा, फर्स्ट लेयर पे। फिर लिक्विड है तब आके यहाँ पे पहुंचेगा। तो क्या करता है कि जो भी मैकेनिकल इंजरी होती है उसको क्या करता है, पेरिकार्डियम रोक देता है। दूसरा, तीसरा क्या है, जब हमारा हार्ट, हमने बताया कि हार्ट हमारा क्या है, कंट्रेक्टाइल है, मतलब संकुचित मसल है, आर्गन है। तो जब ये क्या करेगा, सिकुड़ेगा और फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, तो क्या होगा, अगर ये एक मजबूत आर्गन होता तो इससे रगड़ता, मतलब घर्षण होता, और घर्षण होता तो हो सकता है कि हमारा हार्ट डैमेज हो जाता। लेकिन ये क्या है, ये जब कंट्रैक्ट करता है और डायलेटेड होता है,
तो जो हमारे पास पेरिकार्डियम वॉल है क्या करते हैं, इस तरह से बनी होती हैं कि इसके और इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, मीन्स कोई घर्षण नहीं होता, कोई रगड़ नहीं होती, जिससे क्या होता है हमारा हार्ट डैमेज से बचा रहता है। तो ये क्या करता है, फ्रिक्शन लेस मोमेंट ऑफ हार्ट, मीन्स जो हमारा हृदय है उसको क्या करता है, घर्षण रहित मूवमेंट करता है। तो ये हमारे पास क्या है, पेरिकार्डियम वॉल के कार्य थे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर, संरचना कैसे है। तो हार्ट का संरचना एग्जाम में आता है कि हृदय की आंतरिक संरचना को बनाइए। तो सबसे पहले तो ये बताया गया कि इसमें 4 चैम्बर हैं। 4 चैम्बर मीन्स क्या है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। तो जो 2 एट्रियम अगर आप देखो तो एक राइट एट्रियम है, दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम है हो गया, दूसरा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इसके क्या है, 4 चैम्बर है। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, इसी हार्ट की संरचना को ही पढ़ना है कि आखिर ये कैसे वर्क करते हैं। थोड़ा इसको आप ध्यान से सुनिएगा, 100% श्योर है आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास 4 चैम्बर है, राइट एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। तो जो राइट एट्रियम है अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो राइट एट्रियम है यहीं ऊपर हमारे पास क्या है, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, या हम इसे ऊपर है तो हम इसे कह सकते हैं सुपीरियर वेना कावा, क्योंकि भाई ऊपर है। दूसरा एक वेना कावा क्या है, हमारे नीचे है, तो हम इसे क्या ये भी कह सकते हैं कि इन्फीरियर वेना कावा, क्योंकि ये क्या हमारे लोअर पार्ट पे है। अच्छा, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होता है कि जो सुपीरियर वेना कावा होती है, जो हमारे जहाँ हार्ट का सिचुएटेड होता है उसके अपर पार्ट से जो भी डीऑक्सीजनेटेड कहने का मीन्स क्या है, जो भी इम्प्योर ब्लड होते हैं उस इम्प्योर ब्लड को लेके आता है। और जो इन्फीरियर वेना क्या होता है, जहाँ हार्ट सिचुएटेड है उसके नीचे लोअर पार्ट के जो भी बॉडी ऑर्गन्स है, जो भी बॉडी पार्ट है, वहाँ से क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को लेकर आता है। जब ये दोनों इम्प्योर ब्लड को ले आते हैं तो कहाँ ले आते हैं, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में लेके आए इम्प्योर ब्लड, तो क्या होता है, डायलेटेड कंडीशन में होता है। डायलेटेड कंडीशन कहने के मीन्स एकदम रिलैक्स कंडीशन में होता है। रिलैक्स कंडीशन में होता है तो इसकी एरिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे ज़्यादा ब्लड यहाँ पे आ जाए। जब ये ब्लड यहाँ पे क्या होते हैं, भरने लगते हैं, ये ब्लड भरने लगते हैं, तो फिर ये क्या होता है, सिस्टोल कंडीशन में आता है। सिस्टोल कहने मीन्स क्या होता है, जब थोड़ा ये सिकुड़ता है, और जब सिकुड़ता है तो यहीं पे क्या होती है, एक वाल्व पाई जाती है। ये जो 2 वाल्व हैं, इसी वाल्व को हम क्या कहते हैं, ट्राइकप्सिड वाल्व। और जो ये ट्राइकप्सिड वाल्व है ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन हुआ तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड, और यही इम्प्योर ब्लड कहाँ आ जाता है, हमारे राइट वेंट्रिकल में। तो राइट एट्रियम से कैसे हमारा ब्लड कहाँ आया, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में। जब ये राइट वेंट्रिकल में आ गया तो ये जो हमारे पास ट्राई कैप्सिड वाल्व होते हैं क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्लोज क्यों हो जाते हैं, क्लोज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो यहाँ पे इम्प्योर ब्लड आया है कहीं ये रिटर्न ना हो पाए, बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है। अब जब ये क्लोज हो गया तो हम ये क्या है कि जो राइट साइड वाला पार्ट है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहने के मीन्स क्या है कि अशुद्ध खून कहाँ पाया जा रहा है, राइट साइड में। इम्प्योर ब्लड कहाँ पाया जा रहा है, राइट साइड में। जैसे ही हमारे पास क्या हुआ, अब वेंट्रिकल में आया तो राइट और लेफ्ट के बीच में एक दीवार होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेप्टम। सेप्टा, या जिसे हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे है ऑरिकल, इंटर ऑरिकल सेप्टा या इंटरवेंट्रिकल सेप्टा। तो जो ये सेप्टा है ये क्या करता है, जैसे ये राइट वाले ब्लड को लेफ्ट वाले ब्लड से मिलने से रोकता है। तो अब ये ब्लड क्या, जैसे राइट एट्रियम में है, राइट वेंट्रिकल में है, तो राइट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट एट्रियम से ना मिले, और राइट वेंट्रिकल का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ना मिले। जैसे ब्लड यहाँ पे आया, जब ये वाल्व हमारा क्लोज है तो यहाँ पे ब्लड जो भी है, तो ये हमारा हार्ट क्या है, कंट्रेक्टाइल है, मतलब संकुचित होता है। तो जैसे ये वेंट्रिकल क्या होता है, थोड़ा थिक होता है, स्ट्रांग होता है, जैसे ये फिर से कंट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड क्या हो जाएगा, इधर आएगा। और जब ये ब्लड इधर आएगा, जैसे ब्लड क्या होगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ पर भी क्या एक वाल्व है, और इस वाल्व को हम क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व।
तो यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आया। सेम इसी तरह से क्या होता है हमारे लेफ्ट साइड में होता है। जैसे हमारे पास क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, तो लेफ्ट एट्रियम में क्या है, पल्मोनरी वेन्स। तो हमने बताया है कि जितनी भी होती हैं सब में क्या होता है, अशुद्ध खून होता है, लेकिन जितने पल्मोनरी वेन्स होते हैं इनमें क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। तो जो प्योर ब्लड है ये कहाँ आया, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आया, तो कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम में आया तो यहाँ पे वाल्व है, और ये वाल्व क्या था, बंद था। जैसे इसमें ब्लड भर जाता है तो ब्लड भरने के बाद क्या होता है कि ये वाल्व ओपन होता है, और जो वाल्व ओपन होता है तो इस वाल्व को हम कहते हैं बाइकप्सिड वाल्व। अब जब ये बाइकप्सिड वाल्व ओपन हुआ, तो जैसे ही ये वाल्व ओपन हुआ तो यहाँ पे प्योर ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो ये कंट्रैक्ट हुआ, तो ये ब्लड क्या हुआ, यहाँ से मूवमेंट करके जो एक वाल्व ये है, एक वाल्व ये है, तो ये इस वाल्व के थ्रू कहाँ आता है, एओर्टा में। कहाँ आता है, एओर्टा में। लेकिन यहाँ का जो ब्लड है ये यहाँ से इंटर होके कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगी, ये जाएगी लंग्स में। जब हमारे लंग्स में गई वहाँ पे क्या होता है, ब्लड हमारा प्यूरिफाई हुआ। ब्लड प्यूरिफाई होने के मतलब जो हमारा अशुद्ध ब्लड था उसको क्या किया, लंग्स ने शुद्ध किया, और शुद्ध किया तो फिर इसी लंग्स के पास से क्या होती हैं, पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, प्योर ब्लड को लेके आती हैं कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम फिर कहाँ आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ये वाल्व बंद हो जाता है फिर ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है, तो ये फिर से यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे एक हमने बताया कि वाल्व पाया जाता है दोनों साइड में। तो जो दोनों साइड में वाल्व पाया गया, इस वाल्व का नाम है सेमी ल्यूनर वाल्व। तो ये सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होता है, ओपन ओपन होता है। और जैसे ओपन हुआ, ब्लड जैसे अंदर आया यहाँ पे, ये दोनों वाल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और क्लोज हो किस लिए हो जाते हैं, ताकि जो इम्प्योर ब्लड कहाँ जा रहा है हमारे पास, लंग्स की तरफ, वो बैक फ्लो ना हो पाए। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो प्योर ब्लड जा रहा है कहाँ पे, एओर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में, वो बैक फ्लो ना हो पाए। तो इस तरह से क्या है कि हमारा पूरा हार्ट क्या करता है, प्रॉपरली वर्क करता है। एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, जहाँ से क्या होते हैं, इम्प्योर ब्लड आते हैं। ये जो इम्प्योर ब्लड आते हैं कहाँ आते हैं, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आते हैं तो क्या होता है, रिलैक्स कंडीशन में होता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, ब्लड भर जाता है तो क्या होता है, डायस्ट सिस्टोल कंडीशन में आता है। सिस्टोल में आता है तो क्या हो जाते हैं कि हमारे जो वाल्व होते हैं ये वाल्व ओपन हो जाते हैं। अब वाल्व ओपन होते हैं तो ब्लड कहाँ जाता है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ये वाल्व हमारा क्लोज हो गया। क्लोज इसलिए वाल्व हुआ ताकि इसमें जो ब्लड आया हुआ है वो बैक फ्लो ना हो पाए। फिर ये जो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो कहाँ से, यहाँ से फिर एक वाल्व होता है सेमिल्यूनर वाल्व, ये वाल्व ओपन होता है। और ये ब्लड इम्प्योर ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में हमारे पास क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। क्योंकि जितने भी आर्टरी हैं सब में प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। ये इम्प्योर ब्लड कहाँ गया, लंग्स के पास। लंग्स में हमारा ब्लड क्या हो गया, प्यूरिफाई हुआ। मीन्स जो हमारा अशुद्ध खून था उसको शुद्ध बन गया। अब शुद्ध होने के बाद क्या है कि यहाँ पे कहाँ आया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स से क्या आया, ये ब्लड आया। और पल्मोनरी वेन्स इसको कहाँ लग छोड़ती हैं, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया तो यहाँ पे क्या था, हमारे पास बाइकप्सिड वाल्व था। ये बाइकप्सिड वाल्व क्या था, क्लोज था। जब यहाँ पे ब्लड आया तो ये बाइकप्सिड वाल्व क्या हुआ, ओपन हुआ। ओपन जैसे हुआ, सारा ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये बाइकप्सिड वाल्व क्लोज हो गया। जब बाइकप्सिड वाल्व क्लोज हो गया तो ये वेंट्रिकल फिर से कंट्रैक्ट किया, और ये सेमील्यूनर वाल्व ओपन हुआ। ओपन हुआ तो ये एरोटा के थ्रू क्या हुआ, जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, सभी जो बॉडी पार्ट्स में क्या हुआ, ब्लड हमारा मूवमेंट कर गया। अब यहाँ से ब्लड मूवमेंट कर रहा है, और इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, जो इम्प्योर ब्लड है उसको कलेक्ट कर रहा है। तो हमें कह सकते हैं कि जो राइट साइड वाला पार्ट है वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इम्प्योर ब्लड मिल रहा है। और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है हमें वहाँ पे क्या है, प्योर ब्लड मिल रहा है। तो ये हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चर, और कैसे ये वर्क करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके आगे देखेंगे कैसा सर्कुलेशन होता है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।